ये कोई आम तूफान नहीं, हमारे बीच कोई अपने मालिक से भागा हुआ शख्स है। ये तूफान उसी के जन्म की वजह से आया है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुंदर की अथाह गहराइयों में एक देवा है कल मछली के पेट के घुप अंधेरे में, जहां न हवा का गुजर हो और न रोशनी की कोई किरण, वहां कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि कुरान पाक में बयान किया गया तारीख का वो सच्चा और हैरत अंगेज वाक़या है जिसने अक्ल इंसानी को दंग कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का ये वाक़या अपने अंदर ऐसे राज और असबाक छुपाए हुए हैं जो आज भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देते हैं। बस तुमने अपना फैसला सुना दिया। अब 3 दिन बाद तुम पर आसमानी अजाब नाजिल होगा। आखिर अल्लाह के एक लाडले नबी को एक जिंदा मछली ने क्यों निगल लिया, और वो कौन से अल्फाज थे जिन्होंने समंदर का सीना चीर कर आसमानों तक का सफ़र किया। आइए आज हम आपको तारीख़ के इस अजीम सफ़र पर ले चलते हैं। हज़ारों साल पहले इराक़ के दरियाए दिजला के किनारे नैनवा नामी एक अजीमुशान शहर आबाद था। ये शहर अपनी दौलत, खुशहाली, आलीशान महलात और आबादी के लिहाज से दुनिया के चंद बड़े शहरों में शुमार होता था, जिसकी आबादी 1,20,000 से तजावुज़ कर चुकी थी। मगर बदकिस्मती से दौलत के नशे में चूर ये लोग अपने हकीकी खालिक को बुलाकर अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों और बुतों के आगे सजदा रेज़ थे। उनके बाज़ारों में शिर्क और बुराई का दौर दौरा था। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने उन लोगों की हिदायत के लिए, उन्हें अंधेरों से निकालने के लिए अपने एक बुजुर्गेदा नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। आपने दिन रात, सुबह शाम इंतहाई नरमी और मोहब्बत से अपनी कौम को समझाया, उन्हें अल्लाह का सच्चा पैगाम पहुँचाया और बुत परस्ती के खौफनाक अंजाम से डराया। लेकिन कौम नैनवी दौलत, गुरूर और तकब्बुर में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने अपने ही नबी को झुकला दिया। सालों की इन थक मेहनत के बावजूद उनके दिल पत्थर ही रहे। वो आपका मजाक उड़ाते और आपको एज़ाएं पहुंचाते। आए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, उन बुतों को छोड़ दो, वरना तुम पर दर्दनाक अजाब आ जाएगा। हम अपने बाप दादा का रास्ता हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। तो जिस अजाब से हमें डराता है, ले आओ उसे। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और उन्होंने हर तरह की नसीहत को पांव तले रौंद दिया, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पैमाना सब्र छलक गया। उन्हें अपनी कौम पर शदीद गुस्सा आया और उनके दिल में ये बात बैठ गई कि अब ये कौम हिदायत पाने वाली नहीं, उनके दिलों पर मुहर लग चुकी है। अल्लाह का हतमी हुक्म और बस्ती छोड़ने की इजाज़त आने से पहले ही उन्होंने उजरत रिसालत का बोझ कंधों पर महसूस करने हुए इंतहाई गुस्से की हालत में फ़ैसला किया कि वो इस नाफरमान बस्ती को छोड़ देंगे। जाते जाते उन्होंने अपनी कौम को एक आखिरी सख्त और लर्जा खेज वार्निंग दी। बस तुमने अपना फैसला सुना दिया। अब 3 दिन बाद तुम पर आसमानी अजाब नाजिल होगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के ठीक तीसरे दिन की सुबह नैनवा के आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। चारों तरफ हू का आलम छा गया। आसमान पर सुर्ख और सियाह बादल नमूदार हुए और एक खौफनाक गर्म आंधी ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। अजाब के बादल इस कदर नीचे आ गए थे कि लोगों को अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आने लगी। कौम को यकीन हो गया कि यूनुस की बात सच्ची थी और अब अजाब सर पर है। तब तारीख का एक ऐसा अनोखा और हैरत अंगेज वाक़या पेश आया जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। पूरी की पूरी कौम खौफ खुदा से कांप उठी। उन्होंने अपने रेशमी लिबास उतारकर पुराने और फटे हुए कपड़े पहन लिए। उन्होंने माँओं को उनके शीरखार बच्चों से
और जानवरों को उनके बछड़ों से अलग कर दिया ताकि भूख और प्यास से तड़पते बच्चों और जानवरों की आहो बुका और चीखो पुकार से आसमान गूंज उठे। वो सब रूते पीटते गिड़गिड़ाते हुए खुले मैदानों में निकल आए और मिट्टी पर गिरकर रोने लगे। अल्लाह, हम यूनुस के रब पर ईमान लाए, हमारी सरकशी माफ कर दे, हमें तबाह होने से बचा ले। और फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई। जो रब दिलों के हाल जानता है, उसने उनकी सच्ची और खालिस तौबा कबूल कर ली और वो हौलनाक अजाब जो बिल्कुल उनके सरों पर मुंदला रहा था, हमेशा के लिए टाल दिया गया। दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपना शहर छोड़कर बभिरे हुए जज्बात के साथ एक बंदरगाह पर पहुंचे और एक मुसाफिर बरदार कश्ती में सवार हो गए। कश्ती पूरी तरह मुसाफिरों और सामान से भरी हुई थी। अभी वो बीच समंदर में ही पहुंचे थे कि अचानक मौसम ने एक भयानक करवट ली और एक खतरनाक तूफान ने कश्ती को घेर लिया। समंदर की लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हो गईं और तेज हवाएं इस भारी भरकम कश्ती को तंके की तरह उछालने लगी। सब मुसाफिरों पर मौत का खौफ तारी हो गया। लोगों ने कश्ती का सारा कीमती सामान उठाकर समंदर में फेंकना शुरू कर दिया ताकि कश्ती हल्की हो जाए और डूबने से बच सके। लेकिन तूफान था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लहरें कश्ती के तख्तों से टकराने लगीं। ये कोई आम तूफान नहीं, हमारे बीच कोई अपने मालिक से भागा हुआ शख्स है। ये तूफान उसी के जन्म की वजह से आया है। इस जमाने के रिवाज के मुताबिक फैसला हुआ कि कश्ती का बोझ मजीद कम करने और तूफान से जान छुड़ाने के लिए किसी एक शख्स को समंदर में कुर्बान करना होगा। कुरा डाला गया। सबकी सांसें रुकी हुई थीं, दिल धड़क रहे थे। जब पहला नाम निकला तो वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का था। लोग जानते थे कि ये तो एक बड़े नेक, नूरानी और सालेह इंसान मालूम होते हैं, भला उन्हें कैसे समंदर में फेंक दें। उन्होंने दोबारा कुरा डाला, लेकिन दूसरी बार और फिर हैरत अंगेज तौर पर तीसरी बार भी नाम हजरत यूनुस का ही निकला। अब हजरत यूनुस समझ गए कि ये कोई इत्तिफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए पैगाम है। उन्होंने अल्लाह का हतमी फैसला आने से पहले अपना शहर छोड़ने की गलती को तस्लीम कर लिया और खुद को अल्लाह की रजा के सुपुर्द कर दिया। ये कुरा सच्चा है, ये मेरा ही कसूर है, मेरी वजह से तुम जान मत गंवाओ, मुझे समंदर के हवाले कर दो। जैसे ही उन्होंने समंदर की बभरी हुई और ठंडी लहरों में छलांग लगाई, अल्लाह के हुक्म से समंदर की अथाह गहराइयों से एक अजीमुशान मछली, जिसे आज हम व्हील के नाम से जानते हैं, तेजी से उभरी और उसने हजरत यूनुस को यकमुश्त निगल लिया। लेकिन ये अल्लाह का फैसला और एक इम्तिहान था। मछली के लिए एक खास और सख्त हुक्म आसमान से पहले ही नाजिल हो चुका था। ये इंसान तुम्हारी खुराक नहीं है, खबरदार, उसकी हड्डी ना टूटे और उसके जिस्म को जरा भी नुकसान ना पहुंचे। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 हौलनाक तारीकियों में कैद थे। पहली रात की तारीकी, दूसरी समंदर की गहरी तह की तारीकी और तीसरी मछली के पेट की घुटनज़दा तारीकी। एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन नहीं होती, जहां तेजाबियत हर चीज़ को गला देती है, जहां सिर्फ अंधेरा और यकीनी मौत है। लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। इस घुप अंधेरे में हजरत यूनुस को होश आया। उन्होंने अपने हाथ पांव हिलाए। वो हैरान थे कि वो अब तक जिंदा थे। उन्हें अपनी जल्दबाजी का शदीद एहसास हुआ। वो मछली के तंग पेट में ही सजदे में गिर गए और गिरिया उजारी शुरू कर दी। इस तारीकी में उन्होंने अपने रब को पुकारा। उन्होंने एक ऐसी दर्द भरी दुआ मांगी जिसकी गूंज पानी के पर्दों और समंदर का सीना चीरती हुई सीधी सातवें आसमान पर अर्शे इलाही तक पहुंची। फिरिश्तों ने ये आवाज सुनी और अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह, ये तो तेरे किसी नेक बंदे की आवाज मालूम होती है जो किसी बहुत ही अनजानी और अजीब जगह से आ रही है, मगर बहुत कमजोर है। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। ये वो अजीम दुआ थी जो आज भी हर मुसलमान मुश्किल और नामुमकिन वक्त में पढ़ता है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला जो बड़ा रहीम और करीम है, उसने अपने नबी की सच्ची और दुखी पुकार सुन ली। मछली को हुक्म हुआ कि मेरी इस मुक़द्दस अमानत को किनारे पर हिफाजत से उगल दे। मछली ने उन्हें एक सुनसान और वीरान साहिल पर उगल दिया। मछली के पेट की तेजाबियत और अंधेरे की वजह से हज़रत यूनुस का जिस्म एक नौमौलूद बच्चे की तरह इंतहाई नर्म
कमज़ोर और हसास हो चुका था। अल्लाह की रहमत फिर जोश में आई। फौरन ही उनके पास कद्दू की एक बड़ी सी बैल उगा दी गई। कुछ अरसा वहाँ आराम करने और अल्लाह के फजल से मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस अपने शहर नेनवी की तरफ चल पड़े। जब वो शहर के करीब पहुँचे तो एक इंतहाई हैरत अंगेज़ और जज्बाती मंजर उनका मुंतज़िर था। उनका ख्याल था कि शहर अजाब से तबाह व बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन वहाँ तो 1,20,000 से ज़ायद अफराद की पूरी कौम सच्चे दिल से मुसलमान हो चुकी थी और शिद्दत से अपने नबी की वापसी की दुआएं मांग रही थी। हज़रत यूनुस को जिंदा सलामत देखकर पूरी कौम खुशी से झूम उठी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान कितनी ही बड़ी मुश्किल में क्यों न फंस जाए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा क्यों ना हो और बज़ाहिर बचने का कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तब भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर वो सच्चे दिल से अपनी गलती मानकर अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह मछली के पेट से भी नजात के रास्ते निकाल देता है। अगर आपको कुरान पाक के इस अजीम वाक़ये से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में एक बार सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।